जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय शनिदेव। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल धर्म ज्ञान में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शनिवार की व्रत कथा। तो चलिए बिना देरी किए कथा शुरू करते हैं। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शनिदेव की कृपा सदा आप सब पर यूं ही बरसती रहे। तो शनिदेव की पूजा करना और कथा सुनना बहुत ही शुभ होता है। अगर आप किसी कारणवश शनिदेव का व्रत नहीं रख सकते हैं तो शनिदेव की कथा सुन के पुण्य कमा सकते हैं। अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ शनिदेव की व्रत कथा सुनेंगे तब भी शनिदेव आप पर ज़रूर प्रसन्न होंगे और जो भी दोष आपकी कुंडली में लगे हुए हैं वह सब दूर हो जाएंगे। चलिए कथा शुरू करते हैं। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन जब वह सुबह सोकर उठा तो बहुत चिंतित था। तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आप इतनी चिंता में क्यों बैठे हो। तब ब्राह्मण ने बताया कि आजकल मुझे रोज सपने में एक आदमी नीले कपड़े पहने हुए दिखता है और कहता है मैं तुझे लगूंगा। इतना सुनते ही उसकी पत्नी तुरंत ही समझ गई और बोली कि अरे यह तो शनिदेव हैं और शनि की दशा अब आप पर लगने वाली है। तब वह अपने पति को समझाती हुई बोली कि अब की बार अगर शनिदेव आपके सपने में आए तो उनसे कहना लग जाओ, लेकिन सवा पहर से ज़्यादा की अनुमति मत देना। अगली रात फिर वैसा ही हुआ। शनिदेव नीले कपड़े पहने ब्राह्मण के सपने में आए तो ब्राह्मण ने कहा लग जाओ। तो शनिदेव बोले हे ब्राह्मण, मैं तेरे पर 7.5 साल तक लगूंगा। तो ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोला नहीं महाराज, ये तो मुझसे सहन नहीं होगा। तो शनिदेव बोले ठीक है, फिर मैं 5.5 साल के लिए लगूंगा। ब्राह्मण बोला नहीं महाराज, ये भी नहीं। तो शनिदेव बोले ठीक है, 2.5 बरस के लिए लगूंगा। ब्राह्मण बोला नहीं महाराज, ये तो मैं नहीं सहन कर पाऊंगा। ऐसा करते करते शनिदेव बोले ठीक है, सवा पहर के लिए तो तुझे मेरी दशा सहनी ही पड़ेगी। इस पर ब्राह्मण ने हाँ कर दी। अब शनिदेव उसके सपने से अंतर ध्यान हो गए। अब सुबह जब ब्राह्मण उठा तो उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और कहा कि सवा पहर के लिए मुझ पर शनिदेव लग गए हैं। अब तू ऐसा कर, मुझे सोने के 2 टके दे दे। मैं जंगल को जाता हूँ और वहीं बैठकर पूजा पाठ करूँगा और समय पूरा होने पर वापस आ जाऊँगा। तुम घर पे ही रहना और बच्चों को भी कहीं बाहर मत जाने देना। किसी से झगड़ा वगड़ा मत करना, कहीं बाहर मत निकलना। इस तरह से अपनी पत्नी को समझा बुझाकर ब्राह्मण जंगल में चला गया और वहाँ जाकर पूजा पाठ करने लगा। अब ब्राह्मण को पूजा करते करते 1 पहर बीत गया। तो ब्राह्मण ने सोचा कि 1 पहर तो बीत ही गया है, अब तो आधा पहर ही बचा है, यह तो रास्ते में चलते चलते ही बीत जाएगा। ऐसा सोचकर वह ब्राह्मण अपने घर की ओर चल दिया। ब्राह्मण अपने घर की ओर चल दिया, लेकिन भला शनिदेव की दशा से कौन बच सकता है। ब्राह्मण जा ही रहा था कि रास्ते में शनिदेव ने मतीरे लगा दिए। ब्राह्मण ने सोचा कि चलो कुछ मतीरे बच्चों के लिए ले चलता हूँ। अब ब्राह्मण ने माली को आवाज़ लगाई परंतु वहाँ माली नहीं आया। तो ब्राह्मण ने एक सोने का टका वहाँ रखकर 2 मतीरे तोड़ लिए और दोनों मतीरे अपने थैले में रखकर ब्राह्मण चलने लगा। आगे चला तो शनिदेव राजा के सैनिक का वेश धरकर आए। अब वो दोनों सैनिक ब्राह्मण से पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, ये तेरे थैले में क्या है। तो ब्राह्मण बोला मैं मतीरे तोड़कर लाया हूँ। सैनिकों ने कहा अपना थैला दिखा।
जब ब्राह्मण ने अपना थैला खोलकर सैनिकों को दिखाया तो उसके थैले में मतीरों की जगह राजा के बेटों के सर दिखे। अब क्या था, दोनों सैनिक ब्राह्मण को पकड़कर राजा के दरबार में ले गए और बोले, महाराज, इसने आपके दोनों बेटों को मार डाला है। अब तो राजा के होश उड़ गए। उसने सैनिकों को आज्ञा दी कि जाओ इसे फांसी पर लटका दो। अब जब ब्राह्मण को फांसी दी जाने लगी तो ब्राह्मण बोला कि थोड़ा रुको, मैं अपना पूजा पाठ कर लूं, फिर मुझे फांसी पर लटका देना। राजा बोला, ठीक है, तेरी आखिरी इच्छा है तो तू अपनी पूजा पाठ कर ले। अब ब्राह्मण की दशा में थोड़ा ही समय बचा था। ब्राह्मण पूजा पाठ करने लगा। पूजा पाठ में ही उसकी दशा का वह समय भी निकल गया। अब क्या था, शनि की दशा जैसे ही ब्राह्मण से हटी कि राजा के दोनों लड़के शिकार खेलकर वापस आ गए। राजा ने अपने दोनों बेटों को सही सलामत देखा तो वह बड़ा खुश हुआ। खुश होकर राजा ने ब्राह्मण की फांसी रुकवा दी और ब्राह्मण से बोला कि यह तूने क्या जादू टोना किया है। तो ब्राह्मण कहने लगा, महाराज, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया है, ये तो मुझ पर शनि की दशा लगी थी, इसी कारण यह सब हुआ था। तो राजा पूछने लगा, शनि की दशा लगने पर क्या उपाय करना चाहिए। तो ब्राह्मण कहने लगा, महाराज, अगर राजा पर शनि की दशा लगे तो उसे काले हाथी का दान करना चाहिए, और अगर किसी सेठ या साहूकार के लगे तो उसे काले घोड़े का दान करना चाहिए, और अगर किसी साधारण गृहस्थ जन को लगे तो वह तेल से चुपड़ी हुई रोटी काले कुत्ते को दे, पीपल में जल सींचे और कथा कहानी कहे सुने। यह सब सुनकर राजा ने उस ब्राह्मण को छोड़ दिया। अब ब्राह्मण अपने घर को चल दिया। जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि इस थैले में क्या लाए हो। तो ब्राह्मण बोला, बच्चों के लिए मतीरे लाया हूँ। तब पत्नी ने जब थैला खोला तो क्या देखती है कि थैले में तो सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात भरे हुए हैं। तब ब्राह्मण की पत्नी ने पूछा, इतना धन कहाँ से लाए हो? तुम पर तो शनि की दशा लगी थी। तो ब्राह्मण बोला, जब दशा लगी थी तो मतीरों का सर कर दिया था, फांसी पर चढ़वाने की तैयारी भी हो गई थी, और जब दशा उतरी तो मतीरों की जगह धन भर दिया। हे शनि महाराज, जैसी हालत ब्राह्मण की शनि दशा में करी वैसी किसी की ना करना, और जैसी दशा उतरते करी वैसी सब की करना, और जो भी इस कथा को पढ़े सुने अथवा हुंकारा भरे उनके घर में धन संपत्ति के भंडार भर देना, और उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ भरना। बोलो शनि महाराज की जय। ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय शनिदेव।